हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, जिसका सेकंड पार्ट है एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। हम लोग ने रिसोर्सेज ऑफ इंडिया का पार्ट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, जिसमें आप लोग को रिसोर्सेज की मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स बताए गए थे कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। आपको हमने उसमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाया था, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाया था। सॉइल फॉर्मेशन कैसे बनती है, सॉइल के टाइप्स बताए थे। सॉइल सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। वाटर बताया था, वाटर के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वाटर को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में भी बताया था कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ होती क्या है, उसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं। कंजर्व करना होता है मतलब बचाना। तो वो हमने चैप्टर पढ़ा था। उसके बाद हम आते हैं अपने चैप्टर सेकंड पर। चैप्टर सेकंड में एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। तो क्रॉप्स में आप लोग जानते ही होंगे कौन कौन से टाइप्स के अनाज होते हैं। तो अनाज कौन कौन से होते हैं हम लोग देखते हैं, व्हीट होती है, राइस होती है ना। मिनरल्स के बारे में भी कुछ हम जानते हैं, जैसे मिनरल्स कौन से होते हैं, गोल्ड होता है, डायमंड होता है। पावर रिसोर्सेज के बारे में आप लोग सॉयल एनर्जी वगैरह, तो सोलर एनर्जी वगैरह के बारे में आप लोग जानते होंगे। अब हम इस चैप्टर में ज़्यादातर तो ये सब चीज़ें कुछ नहीं पूछी जाती है, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ अब अभी हम वही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो टाइम है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया है लॉकडाउन की वजह से। अब हम जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वही हम सिर्फ इसमें पढ़ेंगे। तो आप लोग को पढ़ेंगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स। तो क्रॉप्स को कितने टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, अकॉर्डिंग टू सीज़न। अकॉर्डिंग टू सीज़न के अकॉर्डिंग आप लोग को, जैसे सीज़न बाय सीज़न आप लोग देखते हैं, समर सीज़न, विंटर सीज़न, रेनी सीज़न आता है ना। तो सीज़न के अकॉर्डिंग कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और ज़ेड क्रॉप्स। आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स में ये तीनों टाइप्स के क्रॉप्स पढ़ रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स पूछा जाए तो टू टाइप्स के होते हैं, अकॉर्डिंग टू सीज़न, अकॉर्डिंग टू स्टडी। अकॉर्डिंग टू सीज़न थ्री टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं। खरीफ क्रॉप्स सीज़न के अकॉर्डिंग खरीफ क्रॉप्स कब उगता है, खरीफ क्रॉप्स की जो बिगनिंग है मतलब उगाया जाता है रेनी सीज़न में, मंथ है जून जुलाई। और रीप, रेडी टू रीप मतलब होता है काटना, है ना। उसे कब काटा जाता है, स्प्रिंग सीज़न के एंड में, मतलब दशहरा के टाइम पे इसे काटा जाता है। इसका मंथ दिया है अक्टूबर नवंबर। तो ये कौन सी क्रॉप्स कहलाती है, खरीफ क्रॉप्स कहलाती है। ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जिनको रेनी सीज़न में बिगनिंग किया जाता है, और रीप कब किया जाता है, स्प्रिंग सीज़न में। और रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जिन्हें बिगनिंग कब किया जाता है, अक्टूबर नवंबर में, और जिनका एंड कब होता है, रीप कब होता है, इसे समर सीज़न में किया जाता है। खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल दिए हैं, राइस, ज्वार, बाजरा, मेजे, सोयाबीन वगैरह। और रबी क्रॉप के दिए हैं, वीट, ग्राम, बार्ले, मस्टर्ड, टोबैको वगैरह। ये किस में आएंगे, रबी क्रॉप्स। ज़ीड क्रॉप्स समर सीज़न में आते हैं। समर सीज़न में आप लोग सबसे ज़्यादा देखते होंगे कौन से आते हैं, जो जैसे वाटरमेलन, वाटर से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें आती हैं, वाटरमेलन, है ना। और कौन सी आती है, कुकुम्बर। तो ये किस में आ जाएंगी, ज़ेड क्रॉप्स में आ जाएगी। तो समर सीज़न में जो वाटरी वेजिटेबल्स होते हैं उनको ही लिया जाता है। नेक्स्ट होते हैं फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स कौन से होते हैं, जिनको हम सबसे ज़्यादा फूड मतलब फूड आइटम्स में यूज़ होते हैं, जैसे राइस हुआ, राइस हम लोग डेली आइटम्स फूड आइटम्स में यूज़ करते हैं। वीट हुआ, ज्वार हुआ, मेजे हुआ। तो फूड आइटम्स में जिनको यूज़ किया जाता है वो फूड क्रॉप्स कहलाते हैं। कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स वो होते हैं जिनको बेचकर हमें क्या मिले, कैश मिले। और जो कमर्शियल क्रॉप होते हैं, जिनको बेचकर हमें क्या मिलती है, कैश मिलता है। मतलब जिनका यूज़ जिन फूड आइटम्स का यूज़ हम डायरेक्टली नहीं करते, बल्कि उन्हें बेचकर हमें क्या मिलता है, कैश मिलता है। वो कौन से कहलाते हैं, कैश क्रॉप्स कहलाते हैं। जैसे कॉटन हुआ, कॉटन को हम खाते थोड़ी हैं, जूट को भी नहीं खाते। तो हम क्या करते हैं, इन्हें बेच कर क्या मिलता है, हमें पैसा मिलता है। टी हुआ, कॉफ़ी हुआ, सोयाबीन हुआ, ऑयल सीड्स हुआ, तो इन सब को बेचकर हमें पैसा मिलता है। तो इसलिए कौन से क्रॉप्स कहलाएंगे, कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स कहलाएंगे। और भी जो अदर क्रॉप्स है, तो यहाँ पर आप लोग को सारे
क्रॉप्स के बारे में बताया गया है, कहाँ कहाँ पर क्रॉप्स ये ग्रो होते हैं वो इसमें दिया गया है। तो ये आपका वर्क है कि इसको आपको रीड करना है, और यदि जहाँ पर प्रॉब्लम हो, समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ आप पूछ सकते हैं। बाकी ये सब ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। आप लोग को 5 टाइप के क्रॉप्स वगैरह पूछे जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है आपसे वो आपको खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, जेड क्रॉप्स वगैरह की डेफिनेशन, उनके या फिर डिफ्रेंशिएट पूछा जाए उसमें, तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है। आप लोग का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम में बार बार आता है, रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन क्या होती है? रिवॉल्यूशन जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी बनाई गई थी? तो एग्रीकल्चर मतलब हमारे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेवलप्ड करने के लिए, उन्हें विकास करने के लिए कौन कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी बनाई गई थी? तो 1966 टू 67 में एक न्यू एरा ने स्टार्ट की थी। ये टेक्नोलॉजिकल चेंज किया था, जिसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन को सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया गया था एग्रीकल्चर में। तो हमारे कितने टाइप्स के रिवॉल्यूशन होते हैं? हमेशा याद रखना, 5 टाइप्स के रिवॉल्यूशन होते हैं। कितने टाइप्स के? 5 टाइप्स के रिवॉल्यूशन होते हैं। आप लोग इसे एक ट्रिक के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर दिया है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन मतलब ग्रीन कलर का हम क्या देखते हैं? वेजिटेशन देखते हैं। वेजिटेशन हम कहाँ पर देखते हैं? एग्रीकल्चर में देखते हैं, है ना। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में आ जाएगा कौन सा? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। वाइट रिवॉल्यूशन, वाइट कलर का क्या होता है? वाइट कलर का होता है मिल्क, है ना। वाइट रिवॉल्यूशन में वाइट कलर का क्या होता है? मिल्क होता है। तो इसमें आ जाएगा एनिमल्स रियरिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन। क्या आएगा? मिल्क प्रोडक्शन एंड एनिमल्स रियरिंग। येलो कलर का क्या होता है? ऑयल होता है। ऑयल हमें कहाँ से मिलता है? सीड्स से मिलता है। तो वेजिटेबल ऑयल एंड ऑयल सीड्स इसमें आ जाएगा येलो रिवॉल्यूशन में। फिर ब्लू रिवॉल्यूशन आता है। ब्लू रिवॉल्यूशन, तो ब्लू कलर की क्या होती है? फिश होती है ना। तो ब्लू कलर की फिश होती है, तो इसमें आ जाएगा फिशरीज, फिश प्रोडक्शन या फिशरीज। किस में आ जाएगा? ब्लू रिवॉल्यूशन में आ जाएगा। पिंक, जब हमारी बॉडी में पिंकनेस कैसे आती है? जब हम क्या खाएंगे? बहुत सारे मिनरल्स खाएंगे और विटामिन्स खाएंगे, तो क्या आएगी हमारी बॉडी में? पिंकनेस आएगी। तो मिनरल्स एंड विटामिन्स कहाँ किस में आएंगे? पिंक रिवॉल्यूशन में। पिंक रिवॉल्यूशन यदि आप लोग को कभी याद नहीं आए, तो इसमें क्या लिख देना आप? फ्रूट्स के नेम लिख देना, और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके नेम लिख देना। तो इसमें पिंक रिवॉल्यूशन में बन जाएगा। इसमें आप ब्लू रिवॉल्यूशन से रिलेटेड समझ ही जाओगे कि इसमें किसका लिखना है? फिशरीज और फिश प्रोडक्शन का लिखना है। चलिए अब हम आते हैं मेडिसिनल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। तो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स कौन से होते हैं? तो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जब भी आपसे पूछा जाए तो उसमें कौन कौन से लिखने हैं? फ्रूट्स के नेम लिखने हैं, वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं, फ्लावर्स और स्पाइसेस के नेम लिखने हैं। ये जो आप लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हो ना अभी तक, बस वही लिखना है आपको। फ्रूट्स के नेम आप लोग को लर्न ही होंगे, वेजिटेबल्स के नेम, फ्लावर्स के नेम और स्पीसीज, है ना। तो स्पाइसेस वगैरह के नेम लिखने। स्पाइसेस मतलब मसाले, ठीक है। और मेडिसिनल हर्ब्स कौन से हो जाएंगे? जो जैसे हम कभी बीमार होते हैं तो हमारे घर पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे मम्मी वगैरह होती हैं वो क्या दे देती हैं? कुछ घरेलू चीज़ें दे देती हैं। जैसे हमें जुकाम हुआ तो तुलसी दे दी, अदरक दे दिया, है ना। या कभी स्किन डिसीजेस होते हैं स्किन से रिलेटेड, तो टर्मरिक लगा देती हैं। तो वही सब क्या आ जाएंगे? मेडिसिनल हर्ब्स आएंगे। मतलब जो मेडिसिन से रिलेटेड होती हैं घरेलू चीज़ें, वही सब। जैसे ग्वार पाठा, एलोवेरा। तो इसमें आप लोग को मुलेठी, एलोवेरा, सर्पगंधा, इन सब के ही बारे में आप लोग को यहाँ पे दिया गया है कि पेड़ कैसे होते हैं, कितनी साइज़ होती है, किस टाइप के होते हैं, इसमें फ्लावर्स कैसे होते हैं, और इस टाइप से आपको इसमें बताया गया है। फिर मिनरल्स के बारे में आप लोग को, इस मिनरल्स से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, लेकिन यदि आ जाता है तो आप लोग को याद रखना है कि मिनरल्स कहाँ पर पाए जाते हैं? अर्थ के सबसे नीचे। तो यहाँ पे यही लिखा है
एक्सट्रैक्ट बाय डिगिंग द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस के डीपली जो चीज़ें पाई जाती, जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं, मिनरल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। जो सब्सटेंसेस कहाँ पर होते हैं, अर्थ के डिगिंग में होते हैं, बहुत डीपली होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मिनरल सब्सटेंसेस पाए कहलाते हैं। अब यहाँ लिखा है जैसे मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, तो मिनरल्स होते हैं, मेटलिक मिनरल्स होते हैं, नॉन मेटलिक मिनरल्स होते हैं। मेटलिक मिनरल्स कौन से होते हैं, जिनमें मेटल मिला हुआ होता है, और नॉन मेटलिक जिनमें मेटल नहीं मिला हुआ होता है। तो मेटलिक मिनरल में मेटल कौन किन चीज़ों में मिला हुआ होता है, तो आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइट पायराइट, इन सब में मेटल मिला हुआ होता है, इसलिए कौन से कहलाते हैं, मेटलिक मिनरल। और जिनमें मेटल नहीं मिला हुआ होता है वो कौन से कहलाते हैं, नॉन मेटलिक मिनरल्स। जैसे मीका, कोल, सॉल्ट, जिप्सम, लाइमस्टोन, डायमंड, इनमें नहीं मिला हुआ होता है, इसलिए कौन से कहलाते हैं, नॉन मेटलिक मिनरल। आप लोग से इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, सिर्फ यदि बाय चांस वो पूछते हैं तो फूड क्रॉप्स पूछते हैं, मतलब कौन कौन से फूड क्रॉप्स होते हैं, खरीफ और रबी क्रॉप्स में डिफ्रेंशिएट पूछते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन मैंने बताया भी कि 5 टाइप्स के रिवॉल्यूशन इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिवॉल्यूशन 5 टाइप्स के रिवॉल्यूशन मैंने इजीली आपको शॉर्ट ट्रिक तरीके से समझाया है, आप उसे बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेना। तो इसको वो किसी भी टाइप से पूछ सकते हैं, उसके डेफिनेशन के थ्रू डिफ्रेंशिएट करके वो किसी टाइप से भी पूछ सकते हैं। और इसके बाद वो मीका और आयरन ओर का यूज़ पूछते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन आप लोग लर्न कर लीजिए।